दोस्तों हमारे पास ये मोटर आई है जिसके अंदर देखने को जब हम इसे हाथ से घुमा रहे हैं तो मोटर बिल्कुल मक्खन चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। और हमने इसकी कैपेसिटर की जांच करी जब मल्टीमीटर द्वारा या वोल्टेज द्वारा, तो बिल्कुल ठीक है कैपेसिटर, इसका बिल्कुल सही वैल्यू ये दे रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मोटर पहले हाई स्पीड पर चलती थी, क्योंकि ये मोटर जो होती है 2880 आरपीएम पर वर्क करती है। लेकिन ये मोटर अचानक से बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। मोटर चल रही है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, बुश को टेस्ट करते हैं, बुश बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल मक्खन है। मोटर कोई जाम वाम तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो अगर मोटर का इस तरह की मोटर आपके पास आए तो उसे किस प्रकार से रिपेयरिंग करेंगे, क्या क्या दिक्कत हो सकती है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों हमारे पास ये चाहे बुश वाली मोटर हो, चाहे बैरिंग वाली मोटर हो, है ना, किसी भी प्रकार की मोटर हो, कोई भी मोटर हो, सिंगल फेस मोटर की बात करूँ, कोई भी मोटर हो, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, बुलेट मोटर हो, बुलेट एपी फैन मोटर हो, है ना, कूलर की मोटर हो, उसमें अगर आपको लगे कि बुश इसके बिल्कुल ठीक है, शाफ्ट बिल्कुल ठीक है और चल भी घूमने भी मक्खन रहा है, हाथ से घुमाने भी बिल्कुल मक्खन चल रहा है, बुश कटे भी नहीं है ना, वो कैपेसिटर को आप चेक करें, कैपेसिटर भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी अगर वो स्लो हो जाए, उसकी सब अचानक से बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, से स्लो हो जाती है। ये स्लो के अलावा एक चीज़ और होती है कि मोटर उल्टा घूमने लगती है। पहले से उल्टा घूमती थी, अब ऑटोमेटिकली एक तो स्लो हो गई, एक उल्टी घूम रही है, स्लो हो रही है उल्टी भी घूम रही है ना, राइट की जगह लेफ्ट घूम रही है। ये कोई मोटर लेफ्ट चलती किसी की ब्लेड तो राइट घूमने लग गई, है ना, क्योंकि मोटर में लेफ्ट राइट होता है अलग अलग। तो ये बहुत सारी मोटरों के साथ में होता है और इसके पीछे का जो कारण होता है मैं आप लोगों को अभी इसी वीडियो में अभी समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं मेन मुद्दे को कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये तो बात हुई कि क्या प्रॉब्लम है, अब बात कर रहे हैं ये होता क्यों है, इसका सॉल्यूशन क्या है। मोटर के अंदर दोस्तों दो प्रकार की कॉइलें होती हैं, दो तरह की कॉइलें होती हैं। एक को बोलते हैं रनिंग, जो कि मेन कॉइल मोटर की होती है। सेकंड होती है स्टार्टिंग, जो मोटर को धक्का लगाने व उसको सपोर्ट करने में काम करती है। तो रनिंग का जितना महत्व है उतना ही स्टार्टिंग का भी महत्व है। तो रनिंग का मतलब ये है कि 60 से 65% तक की ताकत वो रनिंग लगाती हैं। बाकी की बची मोटर को घुमाने व उसकी स्पीड बनाने के लिए जो बाकी की जो ताकत है ना, 35% तक वो स्टार्टिंग लगाती है ना। तो रनिंग लगभग 65% तक ताकत लगाती है, बाकी का बचा परसेंटेज जो कि 35 है वह स्टार्टिंग लगाती है। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग ही बहुत ज़रूरी है, रनिंग ही बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग का कोई काम नहीं है, तो ये गलत है। दोस्तों रनिंग कई बार क्या होती है, स्टार्टिंग के साथ में टच कर जाती हैं। तो जो मोटर है इसके अंदर रनिंग कॉइल है और स्टार्टिंग कॉइल हैं। आप मोटर के अंदर बाहर की तरफ जब देखेंगे तो आपको दो तरह के वायर देखने को मिलते हैं। जैसे मेरे पास ये एक मोटर है, देख सकते हैं, इसकी हमने चैन वाइंडिंग कर रखी है, चाहे चैन वाइंडिंग हो चाहे नॉर्मल वाइंडिंग हो। इसमें आप देखेंगे कि दो तार इसमें लाल निकले होते हैं जो कि रनिंग के होते हैं और दो स्टार्टिंग के ब्लैक निकले होते हैं। इसी तरह से इन मोटरों में हर मोटरों के अंदर रनिंग स्टार्टिंग होती है और दोनों के तार अलग अलग निकले होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रॉब्लम यही होती है कि जो मोटर की जो कॉइलें हैं वो आपस में शॉर्ट कर जाती है। रनिंग कॉइलें, जो मेन कॉइलें हैं, वो धक्का लगाने वाली कॉइल जिसको स्टार्टिंग बोलते हैं या हेल्पर कॉइल बोलते हैं, वो आपस में शॉर्ट कर जाती हैं। और ये शॉर्ट क्यों होता है, चलिए बताते हैं आप लोगों को, सारी जानकारी इसी वीडियो में देंगे। तो शॉर्ट होने का जो कारण होता है, मोटर लगातार चल रही है, हीट हो रही है, फिर भी रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट होती है। उसके पीछे का रीज़न होता है पेपर। प्यारे दोस्तों, हम जब भी किसी मोटर की रनिंग कॉइल डालते हैं इस तरीके से, तो रनिंग कॉइल डालने के बाद हम एक काम करते हैं, या तो इस पर हम टेप लगाते हैं, जो हमारी टेप होती है वो टेप का यूज़ हम करते हैं, या फिर इस पर हम पेपर लगा देते हैं, है ना। जो हमारे पास ये टेप होती है ये वाइट या रेड अलग अलग कलर में आ सकती है। ये जैसे हमने लगा रखा है, इसके ऊपर पूरे पे हम कवर करते हैं रनिंग पे कि स्टार्टिंग इसके बाद जो डाली जाए इसके साथ में अगर हीट भी हो जाए तो शॉर्ट ना हो।
लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि हम कई बार हमारी टेप अच्छे से लगती नहीं है। जैसे हम इस पर टेप चिपका रहे हैं, वो नीचे से कहीं से क्या हो गई है, अच्छे से नहीं चिपकी है, रनिंग में भी सही से नहीं चिपकी है। तो स्टार्टिंग पे तो कोई टेप लगता नहीं है, रनिंग में टेप नहीं लगेगी तो स्टार्टिंग इसके साथ में ऐसे नीचे से टच हो जाएगा। लेकिन जब ये कॉइलें दोनों हीट होंगी अलग अलग तापमान पे, रनिंग का तापमान थोड़ा अलग है, स्टार्टिंग का तापमान थोड़ा सा अलग है, तो वो क्या हो गया, आपस में ऐसे चिपक जाएंगे। अब रनिंग स्टार्टिंग क्या हो गई, आपस में शॉर्ट हो गई है। शॉर्ट होने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे ही कॉइल शॉर्ट होती है तो आप देखते हैं कि आप हाथ से ब्लेड को ऐसे घुमा रहे हैं कूलर के बाहर से, तो मक्खन चल रही है। जैसे ही आप सप्लाई देते हैं चलती है, लेकिन या तो वो उल्टी चलने लगती है, जैसे पहले ऐसे चलती थी अब वो ऐसे चल रही है, और वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। ये चीज़ देखने को आपको मिलेंगी। तो इसका मेन कारण यही है कि वो अंदर से कॉइल आपस में शॉर्ट हो जाती हैं। तो शॉर्ट होने के बाद ये प्रॉब्लम होती है, और आपको लगता है कि मोटर तो ठीक है, चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो रही। कई केसेस में मोटर गर्म होती है, कई केसेस में मोटर बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है। ऐसा आपको लगता ही नहीं कि गर्म हो रही है ना। कोई मोटर ऐसी होती हैं कि वो गर्म बहुत कम दिखती हैं देखने में, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से शॉर्ट हो चुकी है। देखिए शॉर्ट होगी तो मोटर गर्म भी थोड़ी ज़्यादा होगी, उसमें धुआं भी आने लगेगा, महक भी आने लगेगा, ये होगा। लेकिन कई मोटर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाथ रखने पे क्या है, इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो अंदर से शॉर्ट हो जाती है। तो दोस्तों यह प्रॉब्लम होती है मोटर के साथ में। अच्छा, अब इसका निवारण तो इसका वही है। सबसे पहले मोटर को खोलें, उसकी रनिंग स्टार्टिंग कॉइल के बीच में जहाँ पे पेपर लगा है, टेप लगा, उसको देखें कि कहाँ से वो शॉर्ट है, और वहाँ पे अगर आपको शॉर्ट मिल जाए तो उसको क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से उसको अलग करके उसमें पेपर दोबारा से चिपका सकते हैं, टेप चिपका सकते हैं, उसमें वार्निश डाल के दोबारा से धागा मारकर मोटर रेडी आपकी हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मोटर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है, ऐसी कंडीशन में आपको दोबारा से उसकी वाइंडिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज़ें बताना चाहता था, है ना। तो मेरा मकसद यही था कि आप हर वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी लें। एक मेरा जितना भी अनुभव है, सालों का अनुभव है, जितने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, उस अनुभव को आप लें और उससे आप सीखें। और जो भी आपको अनुभव है वो भी आप अपना कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी आप लिखें कि क्या क्या वीडियो आपको थोड़ी ज़रूरत है, वो भी हमें बताएं। तो हम आपके लिए बेहतर वीडियो ला सकेंगे, बेहतर आपको टॉपिक्स आपके लिए ला सकेंगे, बेहतर जानकारी आपको दे सकेंगे, है ना। जब हमें पता चलता है तो आप मतलब आपको क्या चाहिए, क्या आपको सीखना है, या क्या आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जब आप कमेंट करते हैं तो हम उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, है ना। तो यही कारण होता है दोस्तों मोटर का स्लो हो जाने का, कि अचानक से पंखा चल रहा है, स्लो हो गया, या उल्टा घूमने लगा है स्लो सपोर्ट स्पीड पर, है ना। या कई पंखे ऐसे होते हैं कि भाई उल्टे चलने लग जाते हैं अचानक से, स्पीड भी उनकी इतनी ज़्यादा कम नहीं होती है, किसी की स्पीड कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। वो कहाँ से शॉर्ट हो रहा है, किस एरिया से शॉर्ट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड होती है उनकी स्पीड। जब वो उल्टा क्यों चलने लगता है, वो इसलिए क्योंकि वो कहाँ से शॉर्ट हो रहा है, वही इसके ऊपर हम अलग से वीडियो डालेंगे। तो सारा जो भी कुछ भी था मैंने इस वीडियो में बता दिया आप लोगों को। और दोस्तों जब भी हम काम करते हैं तो हमें पड़ती है मल्टीमीटरों की ज़रूरत। तो हमारे पास 2 प्रकार के मल्टीमीटर है। ये मल्टीमीटर का बेनिफिट ये है, यहाँ पे 20 यू पे 200 यू पे ला करके आप कैपेसिटर्स को चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर वो कितना काम कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। तो ये बहुत बढ़िया है। इसका मॉडल नंबर है 9205 है, फ्लिपकार्ट पर मिल जाता है। और यहाँ पर ये दूसरा मल्टीमीटर है हमारा, जिसको मॉडल नंबर है DT83 0D। ये दोनों मल्टीमीटर बड़े सस्ते आते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते हैं और सालों साल चलते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं। इस मल्टीमीटर को देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ओल्ड लग रहा है, क्योंकि मैं इसे सालों से यूज़ कर रहा हूँ और कोई भी दिक्कत अब तक इसमें नहीं आई है। इनका फ्लिपकार्ट लिंक वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा। शॉप नाउ या बाय का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी और जानकारी चाहते हैं अदर तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।